फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी को, जो कि बीएड के प्रोस्पेक्टिव से भले ही उतनी इम्पोर्टेंट ना हो, हालांकि प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुई है, लेकिन आगे अगर आप टीचिंग एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सीटेट टेट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप केवीएस एनवीएस कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो थ्योरी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये जो थ्योरी है उसका नाम है भाषा अधिगम का सिद्धांत। अब भाषा अधिगम का सिद्धांत तो भाषा से या लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ बात होगी इसमें। तो ये जो थ्योरी है वो नोम चोम्स्की द्वारा दी गई है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं। ये जो नोम चोम्स्की हैं वो फिलोसोफर भी हैं, यानी दार्शनिक हैं, राइटर हैं। मतलब अभी इनकी डेथ नहीं हुई है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हैं। तो राइटर हैं, फिलोसोफर हैं और साथ ही में ये पॉलिटिकल लीडर हैं। इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। बेसिकली इन्हें राजनीति का विद्वान भी कहा जाता है। तो लगभग अभी इनकी जो एज है वो 93 94 समथिंग होगी। सो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर बात की, प्लस इन्होंने यूजी के ऊपर बात की, यूनिवर्सल जो ग्रामर है उसकी बात की। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको अभी हम समझने वाले हैं। बेसिकली जो नोम चोम्स्की हैं वो जो डार्विन थे, भाई डार्विन क्या कहते थे, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन जो थी डार्विन की, उस पे इन्होंने काम किया और इन्होंने कहा कि मनुष्य ने लैंग्वेज का विकास कैसे किया होगा, उसने भाषा का मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा पुराने जमाने में। तो वहां पे इन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके उन्होंने आवाजें निकालनी सीखी होंगी, धीरे धीरे करके चीजों को डेवलप किया होगा, तब जाके भाषा का विकास हुआ होगा। लेकिन वो जो आवाजें निकाल रहे हैं उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, वो जन्म से ही लेके आए होंगे। इन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो क्षमता और योग्यता लेके पैदा होता है, भाषा को सीखने की या किसी भी चीज को सीखने की क्षमता योग्यता लेके पैदा होता है। प्लस अगर भाषा की बात करें, क्योंकि उन्होंने भाषा की बात की है, तो ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी ग्रामर साथ में लेके आता है। अगर वो इन्वायरमेंट से गलत सेंटेंसेस भी सीख रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ये नहीं कहेगा पानी लाकर दे दो मुझे, ठीक है, मतलब पूरा एक सीक्वेंस कहेगा ना कि मुझे पानी लाकर दे दो, है ना, मतलब इधर उधर नहीं होगा। बच्चा खुद से अपने माइंड में क्या है, हर लैंग्वेज में एक पैटर्न फॉलो होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो। अगर हम कुछ गलत भी सीख लेते हैं तो हमारा ब्रेन क्या है, ऐसा फंक्शन करता है, हमारे ब्रेन में एक ऐसा टूल, एक ऐसा डिवाइस फिक्स है जो चीजों को सीक्वेंस में लगा देता है। तो उसे ही इन्होंने यूजी यानी यूनिवर्सल ग्रामर कहा। चीजों को डिटेल में चलिए शुरू करते हैं समझना। अब ये जो थ्योरी है वो किसने दी, नोम चोम्स्की ने। इनका पूरा नाम क्या था, एब्राम नोम चोम्स्की इनका पूरा नाम है बेसिकली। अब क्या है, इनकी बर्थ यानी जन्म कब हुआ, तो 7 दिसंबर 1930 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और ये अभी भी जिंदा है और अभी भी कई सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इनकी जो उम्र है वो लगभग 93 94 के समथिंग होगी। ये पैदा कहाँ हुए थे, तो यूएसए में ये पैदा हुए, अमेरिका में ये पैदा हुए। साथ ही में ये भाषा मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज पे काम किया है। देखिए, इनसे पहले जो व्यवहारवादी आए, इनसे पहले जो संरचनावादी आए, वो ये कहते थे कि बच्चा टेबुला रासा है, बच्चा कोरी तख्ती है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास कोई क्षमता, कोई योग्यता नहीं होती है, वो जो सीखता है अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। लेकिन नोम चोम्स्की ने, स्किनर या फिर जो भी व्यवहार थे, उनको क्रिटिसाइज करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए कहा कि नहीं भैया, बच्चा कोरी तख्ती नहीं है, बच्चा टेबुला रासा नहीं है, बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं है, बच्चा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता लेके आ रहा है। वो भाषा लेके नहीं आ रहा है, लेकिन वो भाषा को सीखने की योग्यता, क्षमता लेके आ रहा है। साथ ही में जो यूनिवर्सल ग्रामर है, मतलब वो अपने ब्रेन में ग्रामर तो लेके आ रहा है, लेकिन जो वोकैबुलरी है वो इन्वायरमेंट से अडेप्ट कर रहा है। और जिस तरीके की वोकैबुलरी, अगर उसने कन्नड़ सीखी तो उसे कन्नड़ आ जाएगी, वो इंग्लिश सीखता है तो इंग्लिश आ जाएगी, हिंदी सीखता है तो हिंदी आ जाएगी, क्योंकि जैसा माहौल, जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा वो वैसी लैंग्वेज को सीख लेगा। हमारे ब्रेन में क्या है, एक ऐसा डिवाइस फिक्स है जिसको हम LAD कह रहे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कह रहे हैं, ऐसा नोम चोम्स्की कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये भाषा मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भाषा की बात की है। साथ ही में फिलोसोफर है यानी दार्शनिक है, ये राइटर है, ये साइंटिस्ट है, ये लेक्चरर है यानी व्याख्यानकर्ता है, और पॉलिटिकल लीडर है, राजनीति विज्ञान का इन्हें विद्वान कहा जाता है।
1950 ईस्वी के दशक में लगभग इन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच थी। अभी मैंने कहा कि इन्होंने नकारा था कि बच्चों के अंदर योग्यता और क्षमता होती है, ऐसा इनका कहना था। इन्होंने व्यवहारवादियों के जो ओपिनियन थे, जो दृष्टिकोण था, जो प्रोस्पेक्टिव था कि भैया बच्चा कुछ भी नहीं लेके आता है, उसको इन्होंने नकारा था। साथ ही में इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है और 1972 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने लैंग्वेज एंड माइंड करके इन्होंने बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने भाषा की बात की थी, बच्चों के जो भाषा विकास है उस पे काम किया था इन्होंने। ठीक है, अब ये भाषा के विषय में क्या कहते हैं कि इतने सारे भैया क्रिएचर्स हैं, इतने सारी स्पीसीज हैं, उसमें मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अपनी एक सार्थक लैंग्वेज है, जो अपनी इमोशंस को बता सकता है बोल के, है ना भाई। तो एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, इसीलिए उससे जाना ही जाता है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के पास एक पर्टिकुलर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास खुद की लैंग्वेज है ना, इसीलिए वो जाना जाता है अलग से। तो भाषा की क्षमता और योग्यता लेके पैदा हुआ है। इन्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए बच्चे को, लेकिन ऐसा नहीं है वो खाली दिमाग के साथ आया है, वो सीखने की क्षमता लेके आया है, भाषा लेके नहीं आया है, योग्यता लेके आया है कि अगर उसे इन्वायरमेंट में जैसी लैंग्वेज मिलेगी वो उस तरीके की लैंग्वेज को सीख लेगा, है ना। वो क्षमता है, वो इनेट कैपेसिटी है उसके अंदर कि वो जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहेगा उस तरीके की लैंग्वेज को वो सीख लेगा, ऐसा नोम चोम्स्की का कहना है। क्लियर है चीजें? अब देखिए, ये ब्रेन की बात करते हैं क्योंकि किस साइड पे लैंग्वेज पाई जाती है तो वो भी देख लीजिए। तो इन्होंने बताया कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक तो लेफ्ट और एक राइट। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो बोलने में बहुत ज्यादा मतलब अच्छे होते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं ढंग से। मतलब आप देखा होगा कि किसी किसी का फ्लो बहुत अच्छा होता है, किसी के बोलने का तरीका, किसी के बोलने का एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, है ना भाई, कि कम चीजों में भी अच्छी चीज बना के दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो है वो एक ही फील्ड में बेटर हो सकता है। इनका मानना था कि जरूरी नहीं है कि बच्चा एक ही चीज में मतलब पढ़ाई में ही अच्छा हो। इनका मानना था कि बच्चा क्रिएटिव भी हो सकता है, कुछ अलग हटके भी कर सकता है भाई, जरूरी थोड़ी ना कि सब पढ़ाई लिखाई में ही बेहतर हो जाए। तो कुल मिला के हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट में लॉजिक होता है, लैंग्वेज होती है। अगर हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है तो भाई हम लॉजिकली तर्क अच्छा करेंगे, हमारे अंदर भाषा का विकास अच्छा होगा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। लेकिन अगर हमारा राइट ब्रेन एक्टिव है तो हम क्रिएटिव होंगे। और ज्यादातर एस्पेक्ट्स में ये देखा गया है कि जो लोग क्रिएटिव थे उनका जो लेफ्ट ब्रेन है वो भी एक्टिव पाया गया। मतलब अगर किसी का राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो थोड़ा थोड़ा लेफ्ट ब्रेन भी उसका उतना एक्टिव होगा, मतलब क्रिएटिविटी के साथ में लेफ्ट ब्रेन भी थोड़ा सा अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर किसी का लॉजिक अच्छा है या लेफ्ट ब्रेन अगर उसका एक्टिव है तो राइट ब्रेन उतना नहीं एक्टिव होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बात कही कि ये कहते हैं लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक और लैंग्वेज रहेगी, डेवलप होगी, और साथ ही में राइट में क्या होगा, क्रिएटिविटी। अब ये बात करते हैं कि हमारे ब्रेन में, यानी जो बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तो उसके ब्रेन में एक डिवाइस फिक्स है जिसको इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा, LAD कहा, भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा। और इनका मानना था, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, ये दिखाई नहीं देगा, ये परिकल्पनात्मक है, ऐसा डिवाइस है हमारे ब्रेन में फिक्स है जो 5 साल तक के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। अगर आप एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो आप इधर उधर जाते हैं तो आपको शायद लैंग्वेज को एक्वायर करने में, लोगों से बात करने में समस्या हो सकती है, लेकिन वो बच्चा जो 5 साल तक का है वो क्या करेगा, नई नई लैंग्वेज को सीख लेगा, वो एक्वायर कर लेगा। उसको ऐसा प्रेशर की जरूरत नहीं है भाई। जब हम 5 साल से बड़े हो जाते हैं, जब हम 6 साल के लगभग हो जाते हैं या 5 साल से ज्यादा की उम्र के होते हैं, तब हमें लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। भाई हमारी जो मदर टंग है वो हमें किसी ने बैठाल के सिखाई नहीं, किसी ने रूल नहीं बताए थे कि भाई ऐसा ऐसा बोलो तुम बैठ के, है ना। क्यों? क्योंकि हमने वो एक्वायर की है, हमने अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग क्या की है, अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर ली वो लैंग्वेज। अगर हमें 5 साल की उम्र तक अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाई जाती तो भाई हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने लगते। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे ब्रेन में एक ऐसा डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो 5 साल तक बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और उसके बाद
में धीरे धीरे वो कमजोर होने लगता है। तो अगर हम 5 साल की उम्र के बाद कोई लैंग्वेज सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो इसीलिए इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं क्योंकि हमारा वो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो जो एलएडी है, वो कमजोर हो गया है और अब हमें भाषा को सीखना पड़ेगा। अब हम भाषा को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। एक्वायर सिर्फ हम 5 साल तक की उम्र तक कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा 1 से 5 साल तक का है, आप उसको कोई भी लैंग्वेज सिखाएंगे तो वो बहुत अच्छे से सीखेगा। आप उसको कोई लैंग्वेज सिखाएंगे तो वो बहुत अच्छे से एक्वायर कर लेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप उसको लैंग्वेज सिखाते हैं तो उसको वो लर्न करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, फिर वो उसे एक्वायर नहीं कर सकता। तो इस तरीके से पैटर्न काम करता है एलएडी का। ठीक है, तो इन्होंने एलएडी की बात की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, जो कि 5 साल तक एक्टिव रहता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। फिर हमें लैंग्वेजेस को रटना पड़ता है, हम उसको एक्वायर नहीं कर सकते, इजी से सीख नहीं सकते हैं। इतनी चीजें समझ आई। अब देखिए इन्होंने एक यूजी का कॉन्सेप्ट दिया, अभी मैंने बता भी चुकी हूं मैं। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब यह है सार्वभौमिक व्याकरण का मतलब। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सभी में एक पैटर्न काम करता है। भाई बच्चा ये नहीं कहेगा लाकर दे दो मुझे एक कॉपी, मुझे एक कॉपी लाकर दे दो, ऐसा उसके माइंड में खुद से वो सीक्वेंस कर लेगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा ना, लाकर दे दो मुझे एक कॉपी, सीक्वेंस नहीं है चीजों में। तो ये कहते हैं कि हर तरीके की लैंग्वेजेस में, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, कुछ पैटर्न जो है वो सिमिलर होते हैं। अगर बच्चा कुछ गलत समझ भी रहा है तब भी उसके ब्रेन में वो जो ग्रामर फिक्स है, वो जो जन्मजात लेके आया है ग्रामर, वो क्या करेगा, अपने आप से पैटर्न बना लेगा, अपने आप से सीक्वेंस में चीजों को लगा लेगा। इस तरीके से उसकी यूनिवर्सल ग्रामर काम करेगी। मतलब हर लैंग्वेज में क्या हो रहा है, ग्रामर काम कर रही है। जो कि बच्चा जन्मजात लेके आया है, वो खुद से सीक्वेंस में चीजों को लगा लेगा। अगर कोई सेंटेंस गलत भी है तो वो खुद से कह लेगा, मतलब कि मुझे कॉपी लाकर दे दो। इस तरीके से सीक्वेंस में आएंगी चीजें। यानी लैंग्वेज के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ सेट्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हर लैंग्वेज में काम करते हैं। और साथ ही में जो बच्चा है वो ग्रामर साथ में लेके आता है, वो सिर्फ वोकैबुलरी जो है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखता है। तो आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। मैंने इसमें बेसिकली यही बताया है कि जो नोम चोम्स्की है वो लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज के साथ में उन्होंने ये बताया है कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट में हमारे लैंग्वेज और लॉजिक रहेगा, राइट में हमारी क्या रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी। साथ ही में इन्होंने एक डिवाइस की बात की है जो कि बच्चे के ब्रेन में रहता ही है, ऑब्वियस सी बात है बड़ों के ब्रेन में भी रहेगा। एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि 5 साल तक बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। साथ ही में कॉन्सेप्ट दिया है यूजी का यानी यूनिवर्सल ग्रामर का, जो कि पैटर्न पे काम करता है। मतलब हर लैंग्वेज एक पैटर्न पे काम करती है और अपना सीक्वेंस खुद ही क्रिएट कर लेता है बच्चा या कोई भी व्यक्ति। तो इस तरीके से हमने चीजों को जाना और समझा। और अगर आपको लगता है कि मेहनत की जा रही हो और चीजें आपको समझ आ रही हो तो आप लोग कॉमेंट करके मुझे जरूर मोटिवेट किया कीजिए। साथ ही में अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक चाहिए या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।